हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है। ये फिगर गिवन है और कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो एरिया शेड हुआ है हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बल्कि प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाय 180 माइनस 1। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो आपको रीजन दे रखा है उसकी सारी साइड्स को अगर हम प्लस कर लें तो वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहां पे इस रीजन की बात हो रही है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? साइड बीपी प्लस साइड ए बी प्लस ये, ठीक है। अब ये साइड तो नहीं है तो आर्क है, तो आर्क पी ए। अगर हम तीनों को प्लस कर लें, तीनों की लेंथ को प्लस कर लें तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या क्या इजीली निकाल सकते हैं पहले देखते हैं। पहले देखते हैं हम पी ए कैसे निकल सकता है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क पी ए। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा एंगल होता है और एंगल वो थीटा ही गिवन है आपको, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। रेडियस कितनी है? रेडियस भी आर है, तो ये तो आर्क पी ए की लेंथ निकल के आ गई। क्लियर। चलो पी ए निकल चुका है। अब हमें बीपी और ए बी निकालना है। बीपी बीपी ये साइड है, ए बी ये साइड है, ठीक है। ये रेडियस है, अगर हम देखें तो ये टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, हमने पढ़ा है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। यहां पे रेडियस ओ ए है, ओ ए परपेंडिकुलर है ए बी पे। इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतना क्लियर हो गया। जब ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो हमें पता, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ए बी और बीपी निकालनी है, ठीक है। ये हमें एंगल गिवन है एक्यूट एंगल थीटा, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड तो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस और जो बच जाता है वो होता है बेस। क्लियर हो गया इतना? तो आइए इस ट्राइंगल से हम ए बी और बीपी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इन ट्राइंगल ओ बी ए बी हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है अननोन अपॉन में नोन। ए बी अपॉन में आर इज इक्वल्स टू ए बी इज परपेंडिकुलर, आर इज बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो रेशो होती है वो 10 इक्वल होती है, टेंजेंट के इक्वल होती है। और यहां पे इसका एक्यूट एंगल कितना है? थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 10 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से आर 10 थीटा। क्लियर। यानी कि हमें ए बी भी मिल चुका है। अब हमें ट्राई करनी है बीपी निकालने की। अब बीपी तो ट्राइंगल की साइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ओ बी निकाल लेंगे और बीपी निकालने के लिए हम ओ बी में से ओपी माइनस कर देंगे, बिकॉज ओपी इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी आर ही होगी। तो अगर हम ओ बी निकाल लें और ओ बी में से ओपी माइनस कर दें तो हमें बीपी मिल जाएगा। क्लियर है। तो पहले हम निकालते हैं ओ बी। अगेन अननोन अपॉन नोन, ओ बी अपॉन में आर, अननोन अपॉन नोन, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, दैट इज सेक थीटा। तो यहां से ओ बी कितना आ जाएगा? ओ बी आ जाएगा आर सेक थीटा। क्लियर। हमें ओ बी मिल चुका है बट हमें चाहिए बीपी, तो बीपी कितना हो जाएगा? बीपी को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओपी। ओ बी इज आर सेक थीटा एंड ओपी इज रेडियस, सो इट इज आर। तो बीपी कितना हो गया? बीपी हो गया आर सेक थीटा माइनस आर। इतना क्लियर है।
इस रीजन में ये तीन ही साइड थी, दो साइड थी, एक आर्क थी, तो हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए। अब तीनों को यहां पुट कर दीजिए। बीपी आया आपका आर सेक थीटा माइनस आर प्लस ए बी की वैल्यू आई है आर टेन थीटा प्लस आर्क पी ए की वैल्यू आई है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। क्लियर है? तो 2 को अगर 360 से हम डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। इतना क्लियर है? अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। इस पूरे एक्सप्रेशन में से एक तो कॉमन आ रहा है आर। क्लियर है? और रिजल्ट में आर है तो आर ही कॉमन लीजिए। बचा क्या? टेन थीटा ये रहा प्लस सेक थीटा, ये लिखा है सेक थीटा, फिर लिखा है पाई थीटा आर हम बाहर ले चुके हैं डिवाइडेड बाय 180। क्लियर? और ये माइनस आर जब बाहर आ चुका है तो क्या बचा है माइनस के 1। यही हमें इसको प्रूफ करना था। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रीजन इज आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाय 180 माइनस 1। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।